हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी टीच में। तो दोस्तों, पिछली 4 वीडियो में हमने सुपरलेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव तथा कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्रियों के बारे में बताया था। और आज हम बात करने जा रहे हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव की डिग्री के बारे में, जो कि पेपर में 2 या 3 नंबर की पूछी जाती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल एमपी टीच में प्ले लिस्ट मिल जाएगी इनकी, तो कृपया करके वहाँ पे देख लें यदि आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो। देखते हैं हम पॉजिटिव से सुपरलेटिव। यहाँ पे दिया है पॉजिटिव से सुपरलेटिव। तो सबसे पहले ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये तो एक लॉजिक है, मतलब पॉजिटिव से यदि सुपरलेटिव, पॉजिटिव से यदि कंपैरेटिव में चेंज करना है तो सबसे पहले पॉजिटिव शब्द को कंपैरेटिव शब्द में बदलना पड़ेगा। मतलब कि यदि सबसे पहले नहीं तो कहीं भी, मतलब पॉजिटिव से कंपैरेटिव, मतलब पॉजिटिव शब्द को कंपैरेटिव शब्द में बदलना पड़ेगा, नहीं तो आप कंपैरेटिव शब्द का कंपैरेटिव रख दो, पॉजिटिव का पॉजिटिव रख दो। तो देखते हैं नियम के अनुसार, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। ये नियम कई डिग्रियों में लागू होता है, जैसे कि ये नियम 4 डिग्रियों में लागू होता है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, सुपरलेटिव से पॉजिटिव में, और पॉजिटिव से सुपरलेटिव में, तथा पॉजिटिव से कंपैरेटिव में, और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में ये नियम लागू होता है कि जब भी अपन इसको चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, और नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे नंबर 2 पे यही लिख रहा है कि नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं नंबर 3 पे। यहाँ पे नंबर 3 पे लिख रहा है कि वाक्य का नोट हटा दिया जाता है, वाक्य का नोट हटा दिया जाता है। जो कि आपको पॉजिटिव वाक्य देंगे तो उसमें से नोट हटा दिया जाएगा। नंबर 4 पे लिख रहा है वाक्य का s.s या so.s को हटाकर पॉजिटिव शब्द को कंपैरेटिव शब्द में बदलना पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा कि पॉजिटिव से यदि कंपैरेटिव में चेंज करना है तो पॉजिटिव शब्द को कंपैरेटिव शब्द में बदलना पड़ेगा। और ये यहाँ पे दिया है s.s, ये यदि जब हम कंपैरेटिव शब्द को पॉजिटिव में बदलेंगे तो ये अपने आप ही हट जाएगा s.s या so.s, क्योंकि इन्हीं के मध्य में पॉजिटिव शब्द को रखा होता है, मतलब पॉजिटिव इन्हीं के मध्य में रखा होता है। और नंबर 5 पे देखते हैं, तथा कंपैरेटिव के बाद देन का प्रयोग करते हैं तथा शेष वाक्य लिख देते हैं। मतलब कि जैसे ही अपन पॉजिटिव शब्द को कंपैरेटिव में चेंज करेंगे उसके बाद देन का प्रयोग करके शेष वाक्य लिख देते हैं। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं आरोन इज नॉट एज लार्ज एज गुना। यहाँ पे आरोन सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव वर्ड है, और एज लार्ज एज यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड को s.s के मध्य में रखा गया है। और ये लिख रहा है गुना, जो कि ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहला नियम था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे गुना, तो उसको लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे, गुना लिख लिया। इसके बाद नंबर 2 पे था नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो नया सब्जेक्ट क्या है, गुना एक वचन है तो इसका प्रयोग करेंगे इज। इसके बाद लिख रहा था कि पॉजिटिव शब्द को बदलकर पॉजिटिव शब्द को बदलकर कंपैरेटिव में करेंगे। तो यहाँ पॉजिटिव शब्द क्या है, लार्ज, तो इसका हो जाएगा कंपैरेटिव शब्द लार्जर। इसके बाद लिख रहा था कि कंपैरेटिव शब्द के बाद देन का प्रयोग करके शेष वाक्य लिख देते हैं। तो यहाँ पे देन का प्रयोग कर दिया। अब लिख रहा था कि शेष वाक्य लिख देते हैं। तो शेष वाक्य क्या है, आरोन कैसे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं, तो आरोन हो गया। तो देखते हैं आप नंबर 2, आई एम नॉट एज इंटेलिजेंट एज हर। ये यहाँ पे लिख रहा है, तो इसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हर क्या है, ऑब्जेक्ट। यदि इसको सब्जेक्ट में लाएंगे तो ही बन जाएगा ये, ही इज। नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं ही इज, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य दिया गया है आई, जैसे कि इज एम आर, तो यहाँ पे एम लिख रहा है तो यहाँ पे एज आया क्योंकि ये एक वचन है इसलिए। और यहाँ पे वाक्य का नोट हटा देते हैं तथा पॉजिटिव शब्द को कंपैरेटिव में बदल देते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव शब्द है इंटेलिजेंट, तो इसको बदल कर कंपैरेटिव में ले आएंगे तो हो जाएगा मोर इंटेलिजेंट। यदि सुपरलेटिव में करते तो मोस्ट इंटेलिजेंट, और मोस्ट इंटेलिजेंट के बाद मतलब पहले इसके द लगाते तो हो जाता द मोस्ट इंटेलिजेंट। इसके बाद देन का प्रयोग करते हैं, कंपैरेटिव शब्द के बाद देन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। तो ये हो गया। इसके बाद नंबर 3 एग्जांपल देखते हैं कि फरवरी इज नॉट एज लॉन्ग एज जनवरी। आंसर में करते हैं जनवरी इज लॉन्गर।
यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट स्थान पर तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट स्थान पर रखते हैं और नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट स्थान पर रखते हैं, नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा दी, वाक्य का नॉट हटा देते हैं तथा पॉजिटिव शब्द को बदलकर कंपैरेटिव में ले आए। लॉन्ग का हो जाएगा लॉन्ग और या लग जाएगा। यदि सुपरलेटिव में ले जाते तो लॉन्गेस्ट हो जाता, मतलब कि द लॉन्गेस्ट हो जाता। इसके बाद कंपैरेटिव शब्द के बाद देन का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट रख देंगे, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे रख देंगे। नंबर 4 पे लिख रहा है मोहन इज नॉट एज टॉल एज मोहित। इसका आंसर बनाते हैं। मोहित इज यहाँ पे मोहन सब्जेक्ट है और मोहित ऑब्जेक्ट है, इसलिए ऑब्जेक्ट को ले आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे, नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग लगा देंगे, इज नॉट हटा देंगे, पॉजिटिव शब्द को कंपैरेटिव में बदल दिया, टॉलर हो गया। इसके बाद कंपैरेटिव शब्द के बाद देन लगा दिया, इसके बाद मोहन सब्जेक्ट ले आए ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो देखते हैं इसी में कंपैरेटिव से पॉजिटिव। पहले किया था ये चल रहा था पॉजिटिव से कंपैरेटिव, अब करेंगे कंपैरेटिव से पॉजिटिव। जो नियम हमने पॉजिटिव से कंपैरेटिव करने के लिए लगाए हैं जस्ट इसका उल्टा कर देंगे इसमें कंपैरेटिव से पॉजिटिव में। वहाँ पे किया था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। यहाँ पे भी वही करना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे और नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। और नंबर 3 पे देखते हैं, वहाँ पे लिख रहा था कि वाक्य का नॉट हटा देंगे और यहाँ पे वाक्य में नॉट लगा देंगे। अब पॉइंट ये आता है कि नॉट कब लगाना है, तो नॉट लगता है हेल्पिंग वर्ब को जस्ट बाद लग जाता है नॉट। तो यहाँ पे लिख रहा है नंबर 3 पे हेल्पिंग वर्ब के पश्चात नॉट लगा देते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। और वहाँ पे पॉजिटिव शब्द को कंपैरेटिव में बदल रहे थे, अब यहाँ पे कंपैरेटिव शब्द को पॉजिटिव में बदल कर उसे मतलब कि किसी पॉजिटिव शब्द को एस ... या फिर सो ... एस के मध्य में रख देंगे और वाक्य का देन हटा देते हैं। जब अपन पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कर रहे थे तो कंपैरेटिव शब्द के बाद देन का प्रयोग कर रहे थे, अब यहाँ से देन को हटा देंगे तथा शेष वाक्य लिख देंगे। तो देखते हैं, फॉलो करते हैं, नियम लगाते हैं। तो गुना इज लार्जर देन आरोन, गुना इज लार्जर देन आरोन। यहाँ पे गुना क्या है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, आरोन, हेल्पिंग वर्ब इज, और ये लार्जर क्या है, कंपैरेटिव शब्द देन लग रहा है। तो नियम फॉलो करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आरोन, इसको सब्जेक्ट के स्थान पर ले आए, नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग लगा देंगे इज, क्योंकि आरोन एक वचन है इसलिए। इसके बाद नंबर 3 पे था, ये लिख रहा है कि हेल्पिंग वर्ब के पश्चात नॉट का प्रयोग करते हैं, ये नॉट का प्रयोग कर दिया। इसके बाद लिख रहा था कि कंपैरेटिव शब्द को बदलकर पॉजिटिव में रखते हैं तथा पॉजिटिव शब्द को एस ... एस के मध्य में रखते हैं। तो अपन ने यहाँ पे एस ... एस के मध्य रख दिया तथा शेष वाक्य लिख देते हैं तथा वाक्य का देन हटा देते हैं और शेष वाक्य लिख देते हैं। तो यहाँ पे शेष वाक्य लिख दिया और ये सब्जेक्ट को ले आए ऑब्जेक्ट के स्थान पे। देखते हैं नंबर 3। नंबर 2 जो कि एग्जाम्पल है, मोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन सोहन। यहाँ पे मोर इंटेलिजेंट आया है, यानी कि ये कंपैरेटिव शब्द यानी कंपैरेटिव वर्ड है। यदि इंटेलिजेंट होता तो पॉजिटिव होता, मोर लग रहा है तो कंपैरेटिव हो गया। यदि यहाँ पे मोस्ट इंटेलिजेंट होता तो ये सुपरलेटिव हो जाता, द मोस्ट इंटेलिजेंट। तो देखते हैं, सोहन इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज मोहन, ये बदल दिया। अगला देखते हैं, आई एम टॉलर देन हिम आएगा, ऑब्जेक्ट हिम अभी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आएगा तो ही बदल जाएगा क्योंकि ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। ही इज, यहाँ पे नॉट लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पश्चात नॉट लगा देते हैं तथा कंपैरेटिव शब्द को बदलकर पॉजिटिव में रखते हैं। तो पॉजिटिव में कब रखते हैं, जब एस ... एस के मध्य में रख देते हैं और सब्जेक्ट को ले आएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो मी हो जाएगा। यहाँ पे एक और दिया है, देख लें, अमेरिका इज रिचर देन इंडिया, तो इसका हो जाएगा इंडिया इज नॉट एज रिच एज अमेरिका। यदि वो पेपर में वार्षिक परीक्षा में पूछेंगे तो कुछ इस प्रकार से पूछ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है अमेरिका इज, मतलब ये सुपरलेटिव का नियम होता है कि सुपरलेटिव को किस प्रकार लिखा जाता है। तो यहाँ पे सुपरलेटिव को द, मतलब सुपरलेटिव एडजेक्टिव जो रहता है उससे पहले द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री। तो यहाँ पे रिचेस्ट क्या है, सुपरलेटिव वर्ड है और इससे पहले द का प्रयोग करेंगे द।
तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल एमपी टीच को सब्सक्राइब करें तथा आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिससे आप वहाँ पे और डिग्री आसानी से पढ़ सकते हैं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।